हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। भाई मैं सतीश कुमार हर बार की तरह ना इस बार भी आपके लिए एक वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ लेकर के आया हूँ जो आपकी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में ना एक चीज़ को, दो चीज़ों को या कुछ चीज़ों के कॉम्बिनेशन को भाई ऐड कर देगा। इसी तरीके से धीरे धीरे जो हम लोग सीखते हुए जा रहे हैं ना, हर एक चीज़ जो आपको मिल रही है ना लगातार, वो आपका ना बहुत धीरे धीरे से भला करने वाली है। भाई धीरे धीरे चीज़ों को आप लोग सीख रहे हैं, धीरे धीरे दिमाग में डाल रहे हैं। भाई धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। मैंने पहले भी आपको बताया है भाई, माली सींचा 100 घड़े, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। भाई इसी तरीके से तो हम लोगों को करते हुए जाना है, धीरे धीरे ही हम लोगों को चीज़ों को सीखते हुए जाना है। 95th क्वेश्चन नंबर तक हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। भाई इस वीडियो में जो हम लोग करेंगे भाई वो 96th नंबर से शुरू करेंगे। दोस्तों बिना टाइम गंवाए हुए ना चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 से। और भाई क्वेश्चन नंबर 96 में लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ गर्ल्स। भाई आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ये तो दो चीजें होती हैं। अब द नंबर ऑफ, हालांकि ये आपको आगे आने वाले चैप्टर में चीजें मिलेंगी, यहां कोई बात आई है तो मैं आपको बता रहा हूं। भाई अ नंबर ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियां हैं, बहुत सारी जो लड़कियां हैं, आर रीडिंग दिस नोवेल। भाई इस वाले नोवेल को पढ़ रही हैं। कौन पढ़ रही हैं? भाई बहुत सारी लड़कियां। बिकॉज, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोवेल ऑफ इंडिया। दोस्तों बहुत सारी जो लड़कियां हैं ना इस नोवेल को पढ़ रही हैं क्योंकि ये नोवेल भारत के इंपॉर्टेंट नोवेल में से एक है, ऐसा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ। दोस्तों मेरा स्टेटमेंट इसी के अनुसार गया है, मैंने अभी कोई बदलाव अपने स्टेटमेंट में नहीं किया है। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं भाई अ नंबर ऑफ गर्ल्स, और अगर मैं लगा दूं द नंबर ऑफ गर्ल्स तो भाई इनमें ना अंतर क्या है। दोस्तों जो अ नंबर ऑफ गर्ल्स होता है ना, वो होता है जैसे बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के। और जो द नंबर ऑफ गर्ल्स ऊपर लिखा है ना, उसका मतलब होगा भी लड़कियों की संख्या। अब देखिए ना, इसमें थोड़ा सा बदलाव आपको करना पड़ेगा। जैसे ही हम अ नंबर ऑफ लेकर के आते हैं तो उसके साथ में भी नाउन जो रहेगा वो प्लूरल रहेगा। जैसे कि हमने गर्ल ना करके गर्ल्स कर दिया, और जब हम लोग द नंबर ऑफ नाउन की बात करेंगे तो वो वाला नाउन भी हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा। लेकिन दोस्तों जो आ नंबर ऑफ वाला है ना, उसके साथ तो हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, और जो द नंबर ऑफ वाला है उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसका कारण क्या है? भाई कारण ये है, यहां तो मैंने बोला था बहुत सारी लड़कियां, तो भाई बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं, जा रही हैं, तो वो प्लूरल का सेंस देता है। ऊपर मैंने आपको बताया भी लड़कियों की संख्या, तो जो संख्या है ना दोस्तों वो आपका क्या है? वो आपका सब्जेक्ट है। तो जो संख्या के हिसाब से, तो संख्या चूंकि सिंगुलर हो गया, उसके हिसाब से वहां सिंगुलर ही वर्ब आना चाहिए। माने अगर मैंने बोला आ नंबर ऑफ गर्ल्स तो यहां तो आर आ गया, और अगर मैं बोलूं द नंबर ऑफ गर्ल्स तो दोस्तों वहां तो ना आपको इज लगाना पड़ेगा। इसका लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया। अर्थ जैसे ही आप समझते हैं ना, चीजें आपकी पकड़ में आ जाती हैं। भाई अर्थ समझ गए, चीजें पकड़ में आ गई और बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती हैं। भाई चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरीके से इसमें कौन से पोर्शन में एरर है। भाई मैंने बोला द नंबर ऑफ गर्ल्स आर रीडिंग दिस नोवेल, बहुत सारी लड़कियां इस नोवेल को पढ़ रही हैं। बिकॉज दिस इज, क्योंकि यह है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोवेल। भाई ये जो है ना, ये एक है किस में से? द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोवेल। भाई ये इंपॉर्टेंट नोवेल में से एक है, ये इंपॉर्टेंट नोवेल्स में से एक है। दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है भाई जब हम लोग एक निकालने की बात कर रहे हैं ना, तो वो बहुत सारों में से तो निकल करके आएगा। लड़के में से एक कैसे बोल सकते हैं भाई? लड़की में से एक कैसे बोल सकते हैं? औरत में से एक, आदमी में से एक, ये तो बोला ही नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है भाई लड़कियों में से एक हो सकती है, लड़कों में से एक हो सकता है, इंपॉर्टेंट नोवेल्स में से एक हो सकता है। भाई तो भैया जब हम लोग एक की बात कर रहे हैं, जब हमको एक चाहिए तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोवेल्स में से होना चाहिए। भाई नोवेल में से क्यों होना चाहिए? तो यहां हम लोगों को पोर्शन नंबर सी में एरर डिटेक्ट हो गई है भाई।
the number of girls are reading this novel because this is one, ये एक है किसमें से, इंपॉर्टेंट नोवेल्स में से एक है भाई। तो इंपॉर्टेंट नोवेल्स में से एक है, ना कि इंपॉर्टेंट नोवेल में से एक है। एक में से तो एक हो ही नहीं सकता दोस्तों, अभी भी मैंने इसको इलेबोरेट किया है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 97 कहता है भाई, इफ द टीचर इज गुड, भाई अगर द टीचर इज गुड, अगर टीचर अच्छा है ना, द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं, विल रिस्पॉन्ड, भाई प्रत्युत्तर करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, वो किसी को उसी तरीके से जवाब देंगे। कैसे? पॉजिटिवली टू देम, वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे टू देम, उनको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। किसको रिस्पॉन्ड करेंगे? टीचर को रिस्पॉन्ड करेंगे। आप हो सकता है कुछ समझे हो, इससे नहीं समझे हैं तो मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़ करके बता रहा हूं, कुछ ना कुछ आपको पकड़ में आएगा। इफ द टीचर इज गुड, अगर टीचर ठीक है, द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करेंगे पॉजिटिवली, भी पूरी सकारात्मकता के साथ में, टू देम। भाई देम किसके लिए आया है? स्टूडेंट्स किसको रिस्पॉन्ड करेंगे? स्टूडेंट तो भैया टीचर को रिस्पॉन्ड करेंगे ना। तो टीचर तो हमारा सिंगुलर है, और यहां हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट ले रखा है भाई वो तो हमने प्लूरल का ले रखा है। मतलब ये है भैया, जब टीचर को रिस्पॉन्ड करेंगे तो टीचर का ऑब्जेक्ट तो सिंगुलर ही आना चाहिए ना। मतलब जो हम लोगों ने देम लगा दिया ना भाई, कहीं ना कहीं वही परेशानी है। अगर हम देम लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास यहां टीचर्स होता तो भैया चल जाता, कोई परेशानी नहीं है। चूंकि यहां टीचर एक है इसलिए भाई यहां देम नहीं चलेगा। इसको बहुत ही बारीकी से समझिएगा भाई, दोबारा चाहे इस वीडियो को आप लोग पीछे करके एक बार देखिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं रिलेट करके चीजों को बता रहा हूं भाई। इफ द टीचर इज गुड, अगर टीचर अच्छा है, स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम, भाई उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। ये कैसे हो सकता है भाई? उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ये तो चलता है। अगर टीचर्स होता तो देम ठीक होता। चूंकि टीचर है तो भैया उसको रिस्पॉन्ड करना है, तो देम नहीं लेकर के आइएगा। फिर क्या आएगा? इफ द टीचर इज गुड, द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू हिम आएगा। क्योंकि दोस्तों हम लोगों को ना सिंगुलर का ऑब्जेक्ट लगाना है, और भैया सिंगुलर का ऑब्जेक्ट तो हिम होता है। चूंकि हालांकि वहां हमें ये नहीं पता लग रहा कि जो टीचर है वो मेल है या फीमेल है, लेकिन जनरल सेंस में ना अगर इस तरीके से शो नहीं होता है आपके सेंटेंस में कि जो मैनेजर हुआ, जैसे मैनेजर हुआ, सर्वेंट हुआ, ये मेल है या फीमेल है, तो जनरल सेंस में तो ना हम लोग उसको मेल मान करके ही अपने सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं भाई। इसलिए अगर यहाँ देम लगाएंगे तो ज्यादा के लिए हो जाएगा, हिम लगाएंगे तो भैया बिल्कुल ठीक हो जाएगा सेंटेंस। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है भाई, दिस मैगजीन इज पॉपुलर। भाई ये जो मैगजीन है ना ये तो प्रसिद्ध है, एंड और द सेल इज क्वाइट ब्रिस्क। भाई सेल भी बहुत ज्यादा है, सेल भी बिल्कुल अच्छी है। इन ऑल मेजर सिटी, भाई सारी मेजर सिटी में ना इसकी सेल भी बहुत ज्यादा है। एक तो ये मैगजीन फेमस है और इसकी सेल भी बहुत ज्यादा है। कहां है भाई? ऑल मेजर सिटी, सारी जो बड़ी सिटी है उसमें इसकी सेल भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों कैसे संभव हो सकता है भाई? सारी बड़ी सिटी में, सारे बड़े शहर में नहीं भाई, सारे बड़े शहरों में तो हो सकता है, लेकिन दोस्तों सारे बड़े शहर में कैसे हो सकता है? ये तो यहां से इसने गलती कर दी है भाई। देखिए, हाँ अगर सिटी एक होता तो उसको दिखाने के लिए तो हमको ऑल इस्तेमाल नहीं करके हम लोग होल का इस्तेमाल करते, तो दोस्तों सेंटेंस को चलने की संभावना थी। लेकिन यहां ऑल है भैया, ऑल के साथ में तो मेजर सिटीज होना चाहिए ना, सारे बड़े शहरों में, ना कि सारे बड़े शहर में। सारे बड़े शहरों में उसकी जो सेल है वो भी बहुत ज्यादा है भाई। इसलिए दोस्तों हम लोग जहां से 98 से हम लोगों ने शुरू किया था, दिस मैगजीन इज पॉपुलर एंड द सेल इज क्वाइट ब्रिस्क इन ऑल मेजर सिटीज होना चाहिए भी, तब जाकर के ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल एक्यूरेट होगा। और सिटी के बारे में मैं आपको बता दूं, सिटी वैसा ही वर्ड है जिसके बाद में वाई आता है, और वो ऐसा ही वर्ड है जिसका प्लूरल बनाते समय हमको भाई वाई को हटा करके ना IES लगाना
पढ़ता है। अब ये एक और नई चीज आपके सामने आई है भाई, सिटी में से वाई हटा दिया, IES लगा दिया तो सिटी का प्लूरल बन गया। लेकिन कैसे? अब आपको जानना है ये कैसे, तो भैया जाइएगा पढ़िएगा थ्योरी पार्ट को। जितनी भी नाउन के पोर्शन में मैंने आपको सारी थ्योरी बताई है ना भाई, सारी रट डालिएगा, सारी दिमाग में उतार लीजिएगा, क्योंकि सबका सब काम में आने वाला है दोस्तों। चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। दे आर हियरिंग, भाई वे सुन रहे हैं, सम ओल्ड सॉन्ग, कुछ पुराना गाना, दैट दे लाइक, भाई जो कि वो पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों जब सम आ गया है, कुछ पुराना गाना कैसे हो सकता है भाई? एक पुराना गाना तो हो सकता है भाई, एक पुराना गाना हो तो चलेगा, लेकिन कुछ पुराना गाना तो दोस्तों बात तो चलती नहीं भाई, कुछ पुराने गाने तो चल सकता है। इसलिए दोस्तों जब सम आ गया है ना भाई, अगर ये अनकाउंटेबल के लिए होता ना तो चल जाता, सम मिल्क भी चल जाता, सम वाटर भी चल जाता, कुछ भी चल सकता था जो अनकाउंटेबल होता वो। लेकिन जैसे ही हम काउंटेबल की बात करते हैं, चूंकि भाई सॉन्ग तो हमारा काउंटेबल है, इसलिए अगर हम लोग सॉन्ग की बात कर रहे हैं और सॉन्ग हमारा काउंटेबल है, तो इसके लिए थोड़ी देर के लिए मैं एक वर्ड रिप्लेस करता हूं। मान लीजिएगा आपको बॉय बोलना पड़े, तो क्या हम लोग ये लगाएंगे कि सम बॉय, भाई कुछ लड़का नहीं भाई दोस्तों, हम लोग बोलते हैं कुछ लड़के, कुछ लड़कियां, मतलब सम के बाद ना हमको लगाना पड़ता है भाई प्लूरल काउंटेबल नाउन। दोस्तों काउंटेबल नाउन का भी प्लूरल फॉर्म हम लोगों को लगाना पड़ता है, इसलिए सम के बाद में जब आप लोगों ने सॉन्ग का इस्तेमाल किया ना, तो असल में वो होना चाहिए सॉन्ग्स, तब जाके आपका जो सेंटेंस है ना वो एक्यूरेट होगा भी। दे आर हियरिंग सम ओल्ड सॉन्ग्स दैट दे लाइक, जो कि वे पसंद करते हैं भाई, दे लाइक, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई अब सेंटेंस में। यानी कि सेंटेंस के बी पोर्शन में एरर था, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100। भाई हिज कंपनी, जो उसकी कंपनी है, इज वन ऑफ द फ्यू कंपनी, भाई उसकी कंपनी तो कुछ कंपनी में से एक है। भाई दोस्तों आगे चलने की तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार चल करके देख लेते हैं कहीं कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। हिज कंपनी इज वन ऑफ द फ्यू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट, भाई उसकी कंपनी ना कुछ कंपनी में से एक है। ये कैसे हो सकता है भाई? उसकी कंपनी तो कुछ कंपनियों में से एक है, तो भैया ये तो चल सकता है। उसकी कंपनी कुछ कंपनी में से एक है, भाई ये तो बिल्कुल नहीं चल सकता। वन आया है, एक निकालना है, किस में से? तो भैया एक तो ज्यादा में से ही निकलेगा ना, एक में से एक कैसे हो सकता है भाई? एक लड़के में से एक लड़की में से एक कंपनी में से एक, भाई नहीं हो सकता। कंपनियों में से एक होगा, कुछ लड़कों में से एक लड़का होगा, कुछ लड़कियों में से एक लड़की होगी। भाई इस वाले पोर्शन में ना मैंने कई सारे ऐसे क्वेश्चंस बता दिए हैं आपको, बहुत सारे। देखिए पहला वाला यानी कि आज का पहला और ओवरऑल 96 जो क्वेश्चन है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है भाई। मैंने आपको बताया 98 भी इसी के ऊपर बेस्ड है दोस्तों। 90 और 100 वाला जो है वो भी इसी पे बेस्ड है। यानी कि अगर आपको एक निकालना है तो उसके बाद में जो भी आपको नाउन मिलेगा ना दोस्तों, वो आपका प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। दे वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द कंपनीज, वन ऑफ द, जो भी है ना भाई वो तो प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा में से एक निकालेंगे भाई, एक में से एक निकलने का तो कोई चक्कर ही नहीं है। इसलिए हम लोग पोर्शन नंबर बी में फाइंड करके भाई कंपनी को करना पड़ेगा दोस्तों, कंपनीज, IES लगा दीजिएगा भाई, वाई को हटा करके। और ये क्यों लगेगा, ऐसा तो मैंने सिटी के साथ में बताया था। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो जाइए और पढ़िएगा, जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के सारे मैंने नियम आपको बताए हुए ना, उनको पढ़ लीजिएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा भी, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी। चलिए दोस्तों आते हैं 101 पे, भाई 101वें क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन द वे टू द कॉलेज, भाई कॉलेज के रास्ते में, आई मेट, मैं मिला, वन, फिर से वही क्वेश्चन शायद दोहराया जाएगा, फिर से वही चीज शायद दोहराई जाएगी, क्वेश्चन ही माफी चाहूंगा, वही चीज शायद फिर से दोहराई जाएगी।
और 1 किस में से निकाल सकते हैं भाई, बहुत सारों में से एक हो सकता है। फिर भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑन द वे टू द कॉलेज, भाई कॉलेज के रास्ते में, आई मेट, मैं मिला, वन ऑफ योर फ्रेंड, भाई तो तुम्हारे दोस्त में से एक या तुम्हारे दोस्तों में से एक। तो दोस्तों यहीं पर हम लोगों को एरर समझ में आ गई है भाई। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। नेम्ड मोहित, भाई मैं ना कॉलेज के रास्ते में तुम्हारे दोस्त में से एक से मिला जिसका नाम मोहित है। नहीं नहीं भाई, ये तो फॉर्मेशन ही गलत हो जाता है। भाई मैं तुम्हारे दोस्तों में से एक से मिला भाई जिसका नाम मोहित है। दोबारा से इस चीज को देखिएगा भाई। ऑन द वे टू द कॉलेज, भाई कॉलेज के रास्ते में, आई मेट, मैं मिला, वन ऑफ योर फ्रेंड्स होना चाहिए दोस्तों, फ्रेंड नहीं चलेगा, नेम्ड मोहित, भाई जिसका नाम मोहित है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 यानी कि क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं भाई। और क्वेश्चन नंबर 102 कहता है, आर हाउसिंग सोसाइटी, भाई हमारी जो हाउसिंग सोसाइटी है, कंप्राइजेज, भाई मिलकर के बनती है। कंप्राइज मीन्स होता है मिलकर के बनना, और हाउसिंग सोसाइटी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से इसमें एस या ईएस आना चाहिए। तो आर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेज 4 ब्लॉक, भाई 4 ब्लॉक हैं उसमें, जो हमारी जो हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है उसमें 4 तो ब्लॉक हैं, एंड 20 फ्लैट्स, भाई 20 उसमें फ्लैट्स हैं। दोस्तों जब 20 के साथ में फ्लैट्स आया है तो आप बताइए भाई 4 के साथ में ब्लॉक्स क्यों नहीं आया है? चूंकि भाई ब्लॉक भी तो अपने आप में नाउन है, और अगर ब्लॉक नाउन है तो वो पहले से ही कह रहा है 4, तो नाउन को प्लूरल क्यों नहीं बनाया गया? जब 20 के बाद में फ्लैट्स को प्लूरल बनाया गया तो 4 के बाद में ब्लॉक को क्यों नहीं बनाया गया? तो भाई मैं ये तो नहीं कह सकता भाई 3 बॉय नहीं बोल सकता दोस्तों, 2 गर्ल नहीं बोल सकता भाई, मुझे 2 गर्ल्स ही बोलना पड़ेगा भाई, मुझे 3 बॉयज ही बोलना पड़ेगा। यानी कि जैसे ही 2, 3, 4, 5, 6 आता है वैसे ही मुझे जो भी नाउन है ना दोस्तों उसको भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कुछ सर्टेन कंडीशंस के हिसाब से चीजें अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ना 100 के साथ में बताया था, निश्चित संख्या सूचक होगा तो हंड्रेड्स नहीं होगा भाई, 100 इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों, डॉजन इस्तेमाल करना पड़ेगा, वहां 1000 इस्तेमाल करना पड़ेगा, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन का इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई, वहां ऐसे इसका कोई काम नहीं है। इसलिए ये सेंटेंस टू सेंटेंस या कहें तो नियम के हिसाब से वरी करती हैं भाई चीजें। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 103 कहता है भाई, वन ऑफ द सर्जेंट, भाई मैं इतना समझता हूं अगर आपको सर्जेंट का मतलब मालूम नहीं है तो भी आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, और वो चीज ये है कि भैया 1 है तो ये वाला जो वर्ड है वो प्लूरल ही होना चाहिए। अब अगर आपको इस वर्ड का नहीं पता तो हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो कि इसमें एस लगा करके इसका प्लूरल बना दीजिएगा, या आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि भैया हो सकता है ये वर्ड अपने आप में प्लूरल हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मैंने पिछले टाइम में आपको बताएं भाई वो वर्ड ना अपने आप में प्लूरल होते हैं, वो वर्ड्स अपने आप में प्लूरल होते हैं, दिखने में लगता है कि वो सारे के सारे सिंगुलर हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ इस वर्ड का ना मैं आपको मतलब बताऊंगा तो वेरी क्लियर हो जाएगा कि भाई यहाँ क्या आना चाहिए, क्या यही वर्ड रहना चाहिए या कुछ और इसमें ऐड किया जाए जिससे कि इसका प्लूरल बन जाए। तो दोस्तों सर्जेंट मतलब होता है सिपाही। अब भाई सिपाही में से एक चलेगा या सिपाहियों में से एक चलेगा? दोस्तों मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी किसी प्रकार का डाउट है भाई। इस एक्सरसाइज में ना सारे के सारे तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ना वो तो भैया इसी के ऊपर बेस्ड है भाई, इसी में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहीं से वो आपको बता रहा है कि ऐसे करो, एक को निकालना है तो बहुत सारों में से निकालो, लड़कों में से एक होता है भाई, लड़कियों में से एक होता है भाई, कमरों में से एक होता है, ये भाई दोस्तों बहुत सारी चीजों में से एक तो निकाला जा सकता है, लेकिन एक में से
एक निकालना दोस्तों ये तो बहुत मुश्किल काम है भाई, मुश्किल नहीं दोस्तों, ये तो बिल्कुल फॉर्मेशन को बिगाड़ देने वाला काम है, इसलिए मत लगाइएगा भाई। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सर्जेंट्स कर देना है। वन ऑफ द सर्जेंट्स, भाई सिपाहियों में से एक, केम रनिंग फॉरवर्ड, भाई दौड़ता हुआ आया किसकी तरफ, द कैप्टन, कैप्टन की तरफ दौड़ता हुआ आया, विद अ मैसेज, भाई एक मैसेज लेकर के। चलिए दोस्तों चलते हैं 104 की तरफ। सम पीपल बिहेवियर, भाई कुछ लोगों का बिहेवियर जो है, टीच अस, हमें सिखाता है, नॉट टू बिहेव, भाई ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, लाइक दिस, हाँ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए या ऐसा बिहेव नहीं होना चाहिए। सम पीपल बिहेवियर, कुछ लोगों का बिहेवियर, टीच अस, हमें सिखाता है, नॉट टू बिहेव लाइक दिस, भाई इस तरीके से बिहेव नहीं करने का, ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का बिहेवियर हमें ये सिखाता है कि इस तरीके से बिहेवियर नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप मुझे एक चीज बताइएगा भाई, सम पीपल बिहेवियर, कुछ लोगों, बिहेवियर तो भैया यहां लिखा हुआ है, कुछ लोगों का बिहेवियर कैसे अर्थ निकल आया इसका, जब मैंने लोगों का की ही बात नहीं की है। तो मुझे तो जब मैंने राम का बोला तो दोस्तों मुझे राम में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ा, जब मुझे सीता बोलना था तो मैंने सीता में अपॉस्ट्रोफी एस लिख दिया, सीता का तो अपॉस्ट्रोफी एस, राम का तो अपॉस्ट्रोफी एस, भाई लोगों का तो यहां भी तो अपॉस्ट्रोफी एस होना चाहिए दोस्तों। यानी कि सम पीपल्स बिहेवियर, कुछ लोगों का व्यवहार, टीच अस, भाई हमें सिखाता है, नॉट टू बिहेव लाइक दिस, भाई इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का बिहेवियर हमें सिखाता है कि भैया इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ और आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, माने इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ऑल बॉयज आर डिफरेंट, भाई सारे लड़के हैं ना वो अलग हैं, सारे लड़के भिन्न हैं। सो देयर टेस्ट, भाई उनकी जो चॉइस है ना, वो यहाँ स्वाद से ही मतलब नहीं है, जो उनके चॉइस है ना, वरी, भाई भिन्न है, फ्रॉम ईच अदर, भाई उनके जो चॉइस है ना, उनकी जो पसंद है ना, भाई वो भी तो एक दूसरे से भिन्न है। सारे लड़के अलग हैं इसीलिए उनकी चॉइस भी एक दूसरे से भिन्न है। भाई दोस्तों ना एक चीज यहां वेरी क्लैरिफाई कर दूं, सबसे पहली चीज तो ये है भाई, ये ऑल बॉयज की बात कर रहा है, ऑल बॉयज आर डिफरेंट सो देयर टेस्ट वरी फ्रॉम ईच अदर, भाई ये ऑल बॉयज की बात कर रहा है। अगर ये यहां ऑल की बात कर रहा है ना, तो मुझे तो एक चीज लगती है भाई ईच अदर गलत लगता है। सबसे पहले तो मुझे ये वर्ड गलत लगता है, क्योंकि ऑल में वो दो से ज्यादा की बात कर रहा है। अब मैं कैसे आपको कह रहा हूं कि वो दो से ज्यादा की बात कर रहा है, वो दो की भी तो बात कर सकता है ऑल में। तो दोस्तों कहीं भी ना पूरे सेंटेंस में ये नहीं दिखाया गया है कि यहां दो की बात कर रहा है। अब हम लोग कैसे माने, अगर वहां बोथ होता तो बिल्कुल सही बात था, बात दो की ही कर रहा है। इसलिए चूंकि यहां ऑल है इसलिए बात तो दो से ज्यादा की चल रही है। दो होते तो क्या होता, बोथ बॉयज आर डिफरेंट सो देयर टेस्ट्स वरी फ्रॉम ईच अदर। भाई दोस्तों अगर वहां बोथ लगा देता ना तो सेंटेंस यहां से ना बिल्कुल ठीक था, मतलब आई मीन ईच अदर यहां पे आता, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि वहां दो से ज्यादा की बात कर रहा है, भाई जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे ना तो हम लोगों को पता लगेगा भाई ईच अदर और वन अनदर का अंतर। जब हम लोग एक दूसरे के प्रति की बात करते हैं और वो केवल दो होते हैं तो दोस्तों वहां ना ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक दूसरे के प्रति की बात करते हैं ना और वहां लोग चीजें ज्यादा होती हैं तो वहां तो हम लोग ईच अदर का इस्तेमाल ना करके दोस्तों वन अनदर का इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि यहां ज्यादा है, लड़के ज्यादा हैं, तो भैया ईच अदर की जगह ना यहां तो हम लोगों को लगाना पड़ेगा भाई वन अनदर। तो जो ईच अदर है ना वो तो गलत हो जाएगा, यहां पर हमें लगाना पड़ेगा भाई वन अनदर। एक बार और सेंटेंस को देख लेते हैं भाई, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं रह गई है। ऑल बॉयज आर डिफरेंट, भाई सारे लड़के अलग हैं, सो इसीलिए देयर टेस्ट्स वरी, उनका जो
चॉइस है, जो उनकी पसंद है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है फ्रॉम ईच अदर, सॉरी वन अनदर। दोस्तों सारे लड़के भिन्न हैं, इसलिए उनका स्वाद उनकी जो पसंद है वो एक दूसरे से भिन्न है, या भैया एक दूसरे की पसंद से भिन्न है। अब आपको थोड़ा सा यहां लॉजिक अपना लगाना पड़ेगा। भाई सारे लड़के भिन्न हैं, इसलिए उनकी जो पसंद है वो भी एक दूसरे की पसंद से अलग है, वो भी एक दूसरे की पसंद से भिन्न है, या एक दूसरे से भिन्न है। दोस्तों एक दूसरे से भिन्न नहीं होगा, एक दूसरे की पसंद से भिन्न होगा। इसलिए ना आपको अभी भी इसमें एरर है, अभी भी आपको एक छोटा सा काम यहां करना पड़ेगा। और दोस्तों काम आपको यह करना पड़ेगा कि आपको वन अनदर करना पड़ेगा। वन अनदर में ना आपको अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, अब जाके ये सेंटेंस ठीक होगा। माने पहले हम ईच अदर से वन अनदर पे आए, वन अनदर से लेकर के हम वन अदर के बाद में भी हम लोगों को अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना पड़ा। भाई कैसे? जैसे ऑल बॉयज आर डिफरेंट, भाई सारे लड़के भिन्न हैं, सो इसीलिए देयर टेस्ट, जो उनके जो स्वाद हैं, उनके जो पसंद हैं, वरी भाई भिन्न भिन्न है, फ्रॉम वन अनदर्स माने एक दूसरे की चॉइस से भिन्न है, एक दूसरे के जो पसंद है उनसे एक दूसरे की पसंद भिन्न है। इसलिए दोस्तों वन अनदर के साथ में भी हम लोगों को अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की नीड पड़ी है भी। चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को देखा और लगभग 10 ही हम लोग क्वेश्चंस हर वीडियो में करते हुए जा रहे हैं। भाई किसी भी प्रकार की ना कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपको जितने बेहतर तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, बहुत शानदार तरीके से जो मैं बता रहा हूँ ना, उतना ही शानदार तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। भाई लगे रहिएगा अपनी कंपटीशन की तैयारी में। सफलता तभी मिलती है जब आप मंझ चुके होते हैं। भैया बिल्कुल एकदम कंपटीशन में घुसे और आप लोग ये सोचते हैं कि भाई 4 महीने में तो मुझे नौकरी ले लेनी है, 6 महीने में तो मुझे नौकरी ले लेनी है। दोस्तों ये तो असंभव सा काम है। भाई आपका तुक्का भी अब लगने वाला नहीं है, क्योंकि हर बोर्ड इतना सशक्त हो गया है कि उसने अपना जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ना वो इस तरीके का कर दिया है कि आपका तुक्का लगेगा ही नहीं। आप अगर मंजे हुए हैं तो ही आप आगे जाएंगे। इसलिए दोस्तों लगे रहिएगा भी बराबर अपने आप को बांधने में, लगे रहिएगा बराबर अपने आप को अच्छा बनाने में। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो से कुछ मिला तो भैया कीजिएगा लाइक। आपके एक लाइक से ना हमारा उत्साहवर्धन होता है, हम लोगों में एनर्जी आती है। और दोस्तों मिलते हैं चलिए अगली वीडियो में। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा, अगली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिलेगा भाई। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।